स्टील निर्यात पर टैक्स का फैसला पूरी स्टील इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहा है। इस फैसले से देश के स्टील उद्योग पर तिहरी मार पड़ी है। एक तरफ कीमतें घटने से मुनाफे पर चोट पड़ी है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट मार्केट छिनता हुआ नजर आ रहा है और घरेलू मार्केट में इंपोर्ट बढ़ गया है। स्टील मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान तैयार स्टील के इंपोर्ट में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने मई में ही स्टील निर्यात पर टैक्स बढ़ाया था और निर्यात पर टैक्स की वजह से इस साल देश से स्टील के निर्यात में लगभग 50% की गिरावट आई है। इस साल अप्रैल से जुलाई के दौरान देश से सिर्फ 25.70 लाख टन तैयार स्टील का एक्सपोर्ट हो पाया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 50 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो गया था। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल स्टील एक्सपोर्ट 35 से 40% घटकर 100 से 120 लाख टन पर रुक जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो भारत से स्टील निर्यात में आई कमी का फायदा दुनिया के सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर चीन को मिल रहा है। जुलाई के दौरान ही चीन से स्टील निर्यात 17% से ज्यादा बढ़ा है और 66 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। भारत के स्टील एक्सपोर्ट मार्केट को चीन धीरे धीरे कब्जाने में लगा हुआ है और यही चिंता इंडस्ट्री को सता रही है। ऊपर से घरेलू मार्केट में भाव घटने से मुनाफे पर पड़ा असर अलग से। मई से तुलना की जाए तो भाव लगभग 14% कम हुआ है। मई में 25 mm के TMT बार के लिए 4,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे और अब भाव 3500 रुपए के करीब है। स्टील निर्यात पर टैक्स से सिर्फ इंडस्ट्री परेशान नहीं है, बल्कि सरकार के खजाने पर भी इसका असर पड़ रहा है। निर्यात बढ़ने से सरकार को डॉलर की कमाई हो रही थी और चालू खाते का घाटा काबू में था, लेकिन टैक्स लगने की वजह से निर्यात में आई गिरावट से डॉलर आने कम हुए हैं और व्यापार घाटा भी बढ़ गया है। जुलाई के दौरान वस्तु व्यापार घाटा 30 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इस वजह से घरेलू करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। हो सकता है रुपए को सहारा देने तथा व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार स्टील निर्यात पर ड्यूटी हटाने पर विचार करे, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर से स्टील के महंगा होने की आशंका बढ़ जाएगी और महंगाई से लड़ रही सरकार के लिए ये एक और बड़ी चुनौती होगी। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।